तो हाँ जी, आपका नाम है शुभ मोए सरकार। ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है वृश्चिक लग्न की। राशि आपकी कुंभ है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने ये सवाल लिख के भेजे हैं, फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब है, सेविंग ऑलमोस्ट ख़त्म, जॉब 4 साल से नहीं है, बहुत टेंशन है, कोई बाय बताओ, दिमाग ठंडा हो, हेल्थ आगे कैसी रहेगी, विवाह नहीं हो पा रहा अभी तक, और बाकी घर वाले भी परेशान है आपकी दिक्कतों को लेके। तो पूरा आपको मैं समझाऊंगा, मतलब आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं, कई दिक्कतें हैं, काम काज भी नहीं है आपके पास, विवाह भी नहीं हो रहा हो, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। उम्र भी देखो जी आपकी 89 का आपका बर्थ है, उम्र भी 36 साल हो चुकी है आपकी। तो पूरा विस्तार में समझाऊँगा। और यहाँ पर मेरी एक बात नोट कर लो भाई, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, धन कमाना चाहते हो, सुख चाहते हो, लाइफ में सुख मिले, आपको जो मैं पाठ पूजा बताने वाला हूँ, पाठ पूजा करने पड़ेंगे। अगर तो पाठ पूजा करते हो फिर तो लाइफ की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, नहीं करोगे ऐसे ही परेशान होते रहोगे जीवन भर। तो क्या समझ आई? पाठ पूजा करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझो, ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, जो आपका सवाल है, धन के बारे में दूसरा घर देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है। जैसे कि मान लो आपने देखना है, अपनी पत्नी के बारे में जानना है कि कुंडली में पत्नी का सुख कैसा है, तो पत्नी का जो घर है वो है ये 7वां घर। 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके कामकाज के बारे में जानना है, 10वां घर कामकाज का होता है, और 10वें घर में नंबर लिखा है 5 है सिंह राशि, मालक इसका बना सूर्य। तो आपके कामकाज के लिए हमें 10वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसे। आपके देखो जी, ग्रह मुझे अच्छे भी लगे हैं, ग्रह खराब भी हैं, जिसमें से आपका एक तो ये गुरु काफ़ी ख़राब है, 8वें घर में बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है, शनि भी है गुरु की राशि में। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। अब ये जो 9 ग्रह, मैंने भी क्या बोला, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो अभी 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली है गुरु ग्रह की। कब से चली है? ये 2009 में आपके ऊपर चली थी, ख़त्म अभी इसी साल 11वां महीना 25 में ख़त्म होने वाली है। मतलब ये पूरा साल अभी पड़ा है। तो मैंने भी क्या बोला कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का असर है सबसे बड़ा, वो है ये गुरु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। अब उस वाले की गुरु का आपके जीवन के ऊपर कितना असर है, वो है 80%। आपकी अभी भाई 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो गुरु की वजह से हो रहा है। जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें हो रही हैं, कारण गुरु है। और बड़ा दूसरा असर आप होता है, वो थोड़ा असर है, वो है राहु का, क्योंकि उसकी चल रही है अंतर्दशा। ये छठा महीने 23 में चली थी, और अभी 11वां महीना 25 में ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर जो इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का, उसका असर ज़्यादा है 80%। और दूसरा असर आपके ऊपर राहु का है, और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है, वो है शनि की साढ़ेसती का। आपके ऊपर भाई शनि की साढ़ेसती भी चली हुई है, और ये चली हुई है ढाई पिछले पूरे 5 साल हो चुके हैं, क्योंकि साढ़ेसती होती है 7.5 साल की। अभी 5 साल हुए हैं, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, अभी पूरे 2.5 साल और चलेगी आपके ऊपर।
पहले साढ़ेसती की बात करेंगे। साढ़ेसती क्या होती है? तो साढ़ेसती देखो जी, साढ़ेसती को अच्छा नहीं माना गया। जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें आती हैं। और आप चाहे नोट कर भी लेना, 5 साल हो चुके हैं आपको, पिछले 5 साल से लाइफ में परेशानियाँ, दिक्कतें आ रही होंगी, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ ख़राब होना। तो ये कारण एक साढ़ेसती है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि अभी भी ये 2.5 साल की पड़ी है। तो एक तो ये समझ लो, आपका जो भी जीवन में परेशानी आ रही है वो कारण साढ़ेसती है। अगर आप चाहते हैं कि साढ़ेसती का आगे आपको बुरा फल नहीं मिलना चाहिए, जो क्योंकि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है भाई, क्योंकि मैंने बोला कि साढ़ेसती शनि की होती है। तो आप शनि के उपाय शुरू कर दो ताकि साढ़ेसती का बुरा फल आपको ना मिले। तो पहला शनि का उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। फर्स्ट काम तो ये करना है, कोशिश करो। अगर ये भी देखो, घर के अगर आसपास शनि मंदिर है और जाना जाना है, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। हर शनिवार शनि मंदिर में माथा टेकने जाना है और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे पर चल रही है साढ़ेसती और मेरी लाइफ में हज़ारों दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें मेरी दूर हो जाएं, मुझे काम काज का सुख मिले, धन मिले, मेरा विवाह हो जाए। अपनी दिक्कत बोलो जाके वहाँ पे। दूसरा उपाय है, रात के समय बैठ के शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, या इसको सुनना है या इसको पढ़ना है, चाहे पढ़ना आता है पढ़ लो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। तीसरा उपाय है, आपने शनि का दान भी करना है शनिवार को, क्योंकि आपका शनि मैंने देखा दूसरे घर में गुरु की राशि, वो अभी मैं आपको बात में बताता हूँ। तो शनि का दान, जैसे कि आप सरसों का तेल लेके शनिवार को दान कर दो किसी ज़रूरतमंद को, काली उड़द की दाल का दान कर दो। ये शनि का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा, उसको देख लेना। तो 3 उपाय अपने शनि के लिए करने हैं ताकि साढ़ेसती का बुरा फल ना मिले, और भी कई फ़ायदे होंगे, वो आपको अभी बताऊँगा आगे क्या फ़ायदे होंगे। तो शनि मंदिर जाना है शनिवार को खासकर, अगर घर के आसपास है रोजाना जाना है, शनि चालीसा पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। कब? रोजाना, ये नहीं कि खाली शनिवार को, रोजाना मैंने बोला है भाई। और शनि का दान करना है सिर्फ शनिवार को। काले कपड़े कम पहना करो। अब देखो जी, क्योंकि आपके ऊपर असर है गुरु का बड़ा, सवाल ये है कि गुरु आपका अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही, मैंने क्या बोला था, वो कारण एक गुरु ग्रह है। जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण गुरु है। अब गुरु अगर आपका अच्छा निकला फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। लेकिन आपके लिए बुरी बात है कि गुरु आपका मुझे खराब लगा है। गुरु की जो दशा चल रही है आपको भाई खराब फल दे रहा है, अच्छे फल नहीं दे रहा। गुरु क्यों खराब है? गुरु खराब होने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण, ये बैठे 8वें घर में, खराब घर में। आपको जो मैंने 12 घर लिखे हैं, ये 12 घरों में 3 घर अच्छे घर नहीं होते, 6ठा, 8वां, 12वां ये खराब घर होते हैं। इन घरों में जो ग्रह बैठते हैं वो अच्छे फल नहीं देते। खासकर 8वां घर तो सबसे ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो गुरु क्यों खराब है? 8वें घर में आके बैठा है। दूसरा कारण, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये सबसे बड़ा कारण मुझे लगा है खराब होने का। एक तो वैसे ही 8वां घर खराब घर, ऊपर से राहु का नक्षत्र। अब सवाल की क्या खराब फल देगा? गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो गुरु का घर है, ये दूसरा घर। और भाई दूसरा घर मैंने बोला था आपके धन का घर है, धन के बारे में जानना है। दूसरा घर देखेंगे और दूसरे घर में देखो 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक दूसरे घर का गुरु बना है। क्योंकि मैंने आपको बोला था घर का मालक देखना है, धन आपका देखना है, जीवन में धन के बारे में जानना है। दूसरे घर का मालक जो 9 लिखा है, मालक गुरु है धन का, और वो बेचारा खराब घर में बैठा है, धनहीन योग बना आपकी कुंडली में। तो धनहीन योग की वजह से क्या होगा? आपको भाई धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन लाइफ में कम आएगा, जो धन आएगा वो खर्च होता जाएगा, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना। तो गुरु सबसे बड़ी दिक्कत आपको धन को लेकर देगा। दूसरा अगर परिवार का होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें आती हैं। वाणी भी कठोर होना, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी। और गुरु इस घर का भी मालक है 5वें घर का। 5वां घर कुंडली में संतान का होता है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। 5वें घर में 12 लिखा, मालक इसका भी गुरु है। तो गुरु संतानहीन योग बना, आपको संतान संबंधी भी थोड़ी सी चिंता होगी, जैसे कि लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित होना। वैसे सूर्य मंगल 5वें घर को देख रहे हैं, पुत्र का जो लेके बैठे हैं वो। अब गुरु 8वें घर में बैठ के कुछ अच्छे फल भी देगा, वैसे उम्र लंबी कर देगा आपकी, हो रही है थोड़ा सा हेल्थ भी खराब कर देता है, बीमारी भी देता है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो खासकर गुरु का सबसे बड़ा बुरा फल आपको जो मिलेगा लाइफ में, जो मिल रहा है अभी, वो है धन का माल का, धन संबंधी चिंता देना। और आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। आपका देखो जी, वृश्चिक लगन है, गुरु कहाँ बैठा है? 8वें घर में। यहाँ पे देखो वृश्चिक लगन है, गुरु कहाँ बैठा? 8वें घर में। ये देखो 8वें भाव में बृहस्पति हो तो जातक धन और कुटुंब के मामले में कमज़ोर होता है।
किंतु कुटुंबजनों की सहायता से वह शक्ति प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। जातक का धन आय से अधिक खर्च होता है। आर्थिक परेशानियों के अलावा संतान की चिंता भी रहती है कि जातक बहु संतान के योग होते हैं, कन्या संतान अधिक होती है। तो आपको समझ आ चुकी होगी मैंने आपको क्या समझाया कि आपकी अगर आपका सवाल मुझे ये है कि मैं धनी क्यों नहीं बन पा रहा, मेरी लाइफ में धन संबंधी दिक्कतें क्यों आ रही, मैं कारण बोलूँगा, कारण गुरु है। और गुरु भी कारण नहीं था, वो राहु के जो नक्षत्र में बैठ चुका वो दिक्कत आ रही है। अब गुरु के भाई आप जितना हो सकता है पाठ पूजा पाए करोगे फिर तो गुरु आपका हो जाएगा अच्छा। अब गुरु के क्या उपाय हैं? पहला जो उपाय है, फर्स्ट मैंने आपको पहले बोला था, जीवन में चेंज लाना है, पाठ पूजा करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। बस पाठ पूजा करोगे तो दिक्कतें दूर होंगी। और साथ में जो अंडे मीट खाते बंद कर दो भाई, छोड़ दो। मीट खाओगे उल्टा नुकसान होगा। पाठ पूजा के अभी टाइम कोई अंडा कोई मीट बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब गुरु का पहला जो उपाय है, गुरु के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे करो। तो गुरु का फर्स्ट काम क्या है? गुरु के मंत्र हैं 19,000। ये 19,000 मंत्र एक बार आपने पूरे करने हैं, शुरू करने हैं गुरुवार के दिन संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना आपको मैं वीडियो एक अलग से भेज भी दूंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ अभी जो गुरुवार आएगा, जैसे मुझे लगता है आज शायद मंगलवार हो सकता है, तो गुरुवार सुबह के टाइम संकल्प लेना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा और मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, कोई काम काज नहीं है, कोई धन लाइफ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप मुझे अच्छे फल दो, बुरे फल जो दे रहे हो वो ना दो। तो इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं अभी पूरे करने जा रहा हूँ। तो गुरुवार को शुरू करके माला से रोजाना चाहे 2 माला 4 माला 5 माला कर करके 19,000 एक बार मंत्र पूरे कर लेना भाई। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। मंत्र जब पूरे हो जाएंगे, कितने दिन पूरे करने, सवाल ये है, चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन, ये शुभ दिन होते हैं, या आगे भी लग जाए, मान लो 45 दिन भी लग जाए कोई बात नहीं, या 2 महीने भी लग जाए, मंत्र एक बार भाई पूरे कर लेना। और मंत्र पूरे करके फिर इनको छोड़ देना। दूसरा जो उपाय है वो है, गुरु का नाम दूसरा बृहस्पति होता है, तो आपने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये बेस्ट पाठ है। दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं। इन दोनों पाठ को जहाँ तो पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। कब? सुबह के टाइम। और कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ा करो। मान लो एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे 2-2 3-3 बार पढ़ना है या सुनना है, आपकी मर्जी से सुन लो चाहे पढ़ लो। चौथा उपाय है, गुरु का आपने करना है दान। अब दान किस दिन करना है? हर गुरुवार, जिसे हम बृहस्पतिवार कहते हैं, हर बृहस्पतिवार को गुरु का दान करना है। क्या दान होता है? पीले रंग का दान, मतलब कुछ भी पीले रंग का दान ले लो, चाहे पीला चावल है, हल्दी, पीला कपड़ा, कुछ भी पीले रंग की वस्तुओं का दान करना है। ये दान क्या होता है लिख लो कि गुरु ग्रह का दान क्या होता है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा। गुरु का दान, जहाँ बृहस्पति एक ही है, इनका इसका देखो एक ही नाम है, गुरु बृहस्पति, ये दूसरा नाम है। गुरु को दूसरा नाम बृहस्पति कहते हैं। तो बृहस्पति का जो दान है आपको वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। एक और भी उपाय, सभी उपाय लिख देता जो, वैसे तो सभी उपाय वैसे ज़रूरी हैं, कोशिश करो जितना ज़्यादा उपाय करोगे फ़ायदा होगा। 5वां उपाय है भाई, आप हो सके तो गुरुवार का व्रत रखा करो, कथा किया करो, आरती किया करो। व्रत में दिन में कुछ नहीं खाना होता, रात को ही भोजन किया जाता है। और व्रत कथा जो कि गुरुवार की वो सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, वो आपकी मर्जी है, नहीं रख सकते कोई बात नहीं, चाहे रहने दो, रख लोगे तो आपकी मर्जी भाई। 6वां उपाय जो है गुरु का, इसका भी आगे जो देवता वो है विष्णु जी, बस इसका ये चलो रहने दो। एक इसके लिए एक और उपाय लिखो, अपने पास लिख लो। जिस दिन गुरुवार होगा, गुरुवार के दिन आप किसी केले के दरख्त में जल दे सकते हो। केले का दरख्त हो उसको नीचे जल दे दो जाके, या पीपल का दरख्त हो उसके नीचे जल दे दो। या गुरुवार के दिन कि कोई साधु हो, कोई जहाँ पुजारी हो, ब्राह्मण हो, उसको घर में बुला के भोजन करा दो। भोजन कराने के बाद उसको पीले वस्त्र दान कर दो, ये भी कर सकते हो। या किसी गाय को गुड़ से बनी रोटी खिला सकते हो गुरुवार के दिन। ऐसे काम किया करो। फिलहाल ये बेस्ट उपाय है। मंत्र एक बार पूरे जरूर कर लेना। और ये बृहस्पति कवच और स्रोत के दोनों पाठ ये बेस्ट है, ये जरूर पढ़ने हैं भाई, इनको मत छोड़ना। ये मत सोचना कि दूसरे उपाय कर लेता हूँ ये छोड़ देता हूँ, नहीं, ये बेस्ट है, इनका फ़ायदा ज़्यादा है। तो दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। और एक बार तो जरूर पढ़ो, बाकी आपकी मर्जी, चाहे इनको 2-2 3-3 बार पढ़ लो। दान भी जरूर करना है गुरुवार के दिन। और पीले कपड़े कम पहना करो, बल्कि पीले वस्तुओं का दान करते रहा करो। आगे पीछे भी कर सकते हो, खासकर गुरुवार को जरूर किया करो। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर चल रही है गुरु ग्रह की दशा, और गुरु आपका एक तो 8वें घर में है, राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब दूसरी दशा चल रही है आपके ऊपर राहु की। सवाल कि राहु कैसा है? देखो जी, राहु जो है ये एक दानव ग्रह होता है,
और मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो दशा होती है राहु वाली होती है। मतलब जब भी राहु की दशा आती है हज़ारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर आपने देखना चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आई होगी आपकी, कब से चली है, छठा महीना 23, पिछले मुझे लगता है 23 24, हाँ पिछले 1.5 साल हो चुका है। नोट कर लेना कि पिछले 1.5 साल से, 1.5 क्या पौने 2 साल ही हो चुके हैं, पिछले 1.5 पौने 2 साल से आपकी दिक्कतें और बड़ी होंगी। पिछले 1.5 2 साल से आपको काफ़ी और भी परेशानी आ रही होंगी, चिंता रुकावटें। जैसे हमने बोला है पहले मैं स्मोकिंग नहीं करता था, अभी स्मोकिंग करने लगो, क्योंकि राहु का ये नशा है। जब भी राहु की दशा आती है नशे बंदे करने लग जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। नशा करना, गाली गलौज करना, गुस्सा बढ़ना, गलत संगत में पड़ जाना। और ये राहु की दशा अभी भी देखो जी 11 महीना 25 में ख़त्म होगी, ये पूरा साल अभी चलेगी। तो राहु के भी आप उपाय करो ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए। तो राहु के जो उपाय हैं उसमें से पहला जो उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय इनको पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा है बेस्ट उपाय, राहु का दान करो जितना हो सकता है। और दान की वीडियो भेजूंगा भाई, जिसमें मैंने गुरु का दान बोला है वो भी आप वीडियो देख लेना, क्या है दान गुरुवार को करना है। और राहु का दान इस वाले की कब करना है, जब तक ये दशा आपकी 11 महीने 25 तक। दान कोशिश करो रोजाना कर दो, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, या शनिवार को दान जरूर किया करो। और दान करते समय राहु का मंत्र मन में बोलना कि हे राहु देवता जी आपका दान है वो मैं कर रहा हूँ। एक वैसे सबसे बेस्ट दान राहु का वो है सतनाजे का दान। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, इनको पंछियों को डाला जाता है, ये जरूर करना। चौथा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप भाई शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी राहु अच्छा हो जाएगा, या हनुमान जी, तो दोनों की पूजा उपासना करो। अभी इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी की बात करूँ तो रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। कोशिश करो रोजाना सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ, या एक टाइम शिव जी के मंदिर जरूर जाओ। और वहाँ पे बैठ के 10-20 मिनट अपना पूरी भावना से ओम नमः शिवाय ये जाप किया करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जाप करो सुबह शाम। या वैसे सुबह भी अपना घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के ये 10 मिनट जाप करो। ऐसे हनुमान जी के जो पाठ हैं, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, संकट मोचन, ये पाठ पढ़ो। और एक खाली ये नहीं कि भाई मंगलवार को पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करो भाई, क्या मजाक कर रहे हो। खाना रोजाना खाते हो ना, ऐसे पाठ रोजाना पढ़ना है। तो हनुमान जी का पाठ मैंने क्या बोला, रोजाना पढ़ना है, और पढ़ना भी सुबह शाम है। मतलब सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ो, या एक टाइम मान लो पढ़ते हो रोजाना पढ़ो। आज मान लो हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग मन पढ़ दिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया। ऐसे पाठ रोजाना पढ़ो, चेंज करके पढ़ा करो। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करो। पीले नीले 2 रंग कम पहनने हैं आपने। और राहु आपका यहाँ बैठा है तीसरे घर में। वैसे शनि की राशि राहु अच्छे फल भी थोड़े से देगा, मेहनती साहसी बनाता है। और पत्नी घर को दे रहा है, विवाह में देरी होना, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, तो ये राहु के पाए हैं। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा गुरु की है, वो आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखाया है कि 8वें घर में बैठा है, उसमें शास्त्रों में लिख के भी रखा, आपको दिखा दिया है मैंने। राहु जो है वो तीसरे घर में है। राहु दान वगैरह होता है, और गुरु में राहु का अंतर वैसे भी अच्छा नहीं होता, दोनों शत्रु हैं। और 67 वो तो भाई दिक्कतें देती है जब भी आती है, पिछले 5 साल हो चुके हैं, अभी भी 2.5 साल की बड़ी है। ये शनि के पाए करने हैं, और ये गुरु के पाए हैं, ये राहु के। बाकी एक बार आपके मैं दूसरे ग्रह भी देख लेता हूँ। जैसे कि आपका एक सवाल है पत्नी को लेके, विवाह नहीं हो पा रहा, तो 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, 7वें, क्योंकि घर का हमने मालक देखना है। 7वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालक ये शुक्र है। तो आपकी पत्नी के घर का मालक शुक्र है, तो शुक्र को ही देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में। और शुक्र जहाँ बैठा है वो है पहला घर। ये मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना शत्रु मानता है, लेकिन शुक्र पहले घर से अपने घर को देख रहा है, पत्नी घर को, अपने घर को देख रहा है। शुक्र वैसे ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा। लेकिन अगर अब सवाल ये कि आपका विवाह फिर क्यों नहीं हो पा रहा, 36 साल उम्र हो चुकी, विवाह क्यों नहीं हो रहा, उसका 2 कारण हैं। एक तो 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु की। राहु जब भी 7वें घर को देखता है विवाह में देरी कर देता है। और एक आपकी मैंने निवास कुंडली देखी है, देखो जी, क्योंकि विवाह के लिए निवास कुंडली को भी देखा जाता है। जैसे कि ये देखो, ये आपकी है डिटेल, ये आपकी लगन कुंडली है, और ये है निवास कुंडली। निवास कुंडली में 7वां घर देखा जाता है पत्नी के लिए। और 7वें घर में देखो 1 लिखा, 1 है मेष राशि, मालक मंगल देखना पड़ेगा। अब मंगल यहाँ पर बैठा है इस 10वें घर में, और यहाँ पे जो 4 लिखा देखो ये नीच का बैठा है। मतलब आपकी निवास कुंडली में 7वें घर का मालक मंगल नीच का बैठे, इसकी वजह से आपके विवाह में भाई दिक्कतें आ रही हैं। तो आपका विवाह कर नहीं हो पा रहा, उसका बड़ा कारण मैं निवास कुंडली को बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे 7वें घर का मालक मंगल नीच का बैठा है। अब उसका हल क्या है, मंगल के देवता हनुमान जी होते हैं, तो इसलिए भाई हनुमान जी की अगर पाठ पूजा करते हो आपको हज़ारों फायदे होंगे। आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे हनुमान जी से। कौन से 3 ग्रह अच्छे होंगे, मंगल अच्छा होगा,
शनि अच्छा होता है हनुमान जी की पूजा उपासना से, राहु अच्छा होता है। और खाली मैं फिर बोलूँगा भाई, ये नहीं कि खाली मंगलवार को पाठ पढ़ना, नहीं भाई, रोजाना पढ़ना है। और कोशिश करो रोजाना भी सुबह शाम पढ़ो, सुबह भी पढ़ लिया शाम को भी पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ो। और हो सके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो मंदिर भी जाना शुरू कर दो भाई, ये चीज़ें नोट कर लो। और मैं फिर बोलूँगा भाई, अगर आपने अंडे मीट खाने बंद कर दिए ना, गारंटी है आपकी आधी दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि पाठ पूजा में अंडे मीट खाना बंद कर दें, या तो अंडे खा लो या पाठ पढ़ लो, आपकी मर्जी है, दोनों एक साथ मत करना, उल्टा नुकसान होगा। फिर मुझे मत बोलना, फिर छोड़ दो भी चीज़ें, अगर अंडे खाते बंद कर दो, कुछ नहीं होगा। अब आपका शुक्र देखा वो तो चलो ठीक है, अपने घर को देख रहा है कि पत्नी का सुख मिल जाएगा। थोड़ा सा राहु मैंने बोला वो भी है हल्का सा, हाँ अगर राहु के जो उपाय करोगे उससे आपका विवाह भी जल्दी हो जाएगा। और मंगल के लिए मैंने हनुमान जी के पाठ बोले हैं। एक देखो जो आपका ये जो दूसरा घर धन का घर है, मैंने आपको बोला था ये दूसरा घर जो है धन का घर है, और दूसरे घर में 9 लिखा है मालक गुरु, हमने देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। अब दूसरे घर में कौन बैठा है, शनि बैठा है, और शनि भी यहाँ पे दूसरे घर में गुरु के घर में बैठा है, और गुरु को अपना दुश्मन मानता है। तो शनि भी आपके भाई धन के घर में बैठा है, धन संबंधी दिक्कतें दे रहा है आपको, धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन कम आना, धन को लेकर चिंता होना। लेकिन शनि आपको अच्छे बल भी देगा। ये चौथे घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है मालक शनि है, तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, फिर भी आपको लाइफ में मकान वन का सुख दे देगा, मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। और आगे आपकी शनि की दशा भी आने वाली, जैसे अभी गुरु की दशा आपकी 25 में खत्म होगी, राहु की दशा भी 25 में खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपके ऊपर बड़ी दशा आने वाली शनि की। सवाल है कि वो दशा अच्छी जाएगी जब बुरी जाएगी, रले मिले फल देगा, थोड़ा सा फिर भी दिक्कत दे सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप भाई ये शनि की ये उपाय करते हैं फिर तो गारंटी है शनि बिल्कुल अच्छा फल देगा आपको, जो दशा आपकी आगे आएगी। तो मैंने आपको बोला था अगर ये शनि के आप 3 उपाय करते हैं, मतलब मंदिर जाते हैं, शनि चालीसा पाठ पढ़ते हैं रोजाना, शनि का दान करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो शनि की जो 7.5 उसका बुरा फल नहीं मिलेगा, और शनि आपके जो धन के घर में बैठा है, धन को लेकर दिक्कतें दे रहा है, वो भी आपको दिक्कतें नहीं देगा, बल्कि धन लाइफ में ऐसे आएगा आप पर खुश हो जाएंगे भाई धन आ रहा है बहुत ज़्यादा, लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा अगर शनि के आगे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, झुकते हैं, पाठ पूजा करते हैं। बाकी आपके चौथे घर में चंद्रमा इस 9वें घर का मालक, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य के लिए 9वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा चौथे घर में बैठा है। वैसे ये भी शनि का घर है, शत्रु राशि, लेकिन फिर भी भाग्यश है, योग कारक है, भाग्यवंशी, फिर भी आपको लाइफ में मकान वन का सुख मिल जाएगा। और यहाँ पे 11वें घर में आपका बुध मंगल सूर्य तीनों ग्रह अच्छे हैं। 10वां घर देखो जी काम काज का, 10वें घर में 5 लिखा है मालक सूर्य है, बैठा है 11वें घर में, घर भी अच्छा है, लाभ का घर है, और बैठा भी यहाँ पे बुध की राशि है। 10वां घर काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, ये अच्छा है आपका। इन ग्रहों को देखो मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा क्योंकि आपकी जो दिक्कत है वो आपको मैंने बता दी वो क्यों है। ऐसे यहाँ पे बुध बैठा है, ये भी बहुत अच्छा है। 11वें घर में जो 6 लिखा है मालक बुध अपने घर में बैठा है, आपकी आमदनी लाभ इच्छाएं पूरी कर देगा। 8वें घर का मालक उम्र लंबी कर देगा। ऐसे मंगल बैठा है, पहले घर का मालक है। क्योंकि देखो मेन क्या है, दशा देखनी बहुत जरूरी होती है। मान लो आपके ऊपर आज भाई बुध की दशा होती समय अच्छा होता, आज मंगल की दशा होती समय अच्छा होता, सूर्य की दशा होती समय अच्छा होता, चंद्रमा की दशा होती अच्छा होता, मतलब दशा ही आपकी किसकी चल रही, खराब ग्रह की, गुरु जो खराब है। 8वां घर राहु का नक्षत्र बैठा है, और छोटी दशा राहु की, वो भी दानव ग्रह है, पापी ग्रह है। तो आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, दिक्कत ये आ रही है। और जैसे मैं फिर बोलूँगा, चाहे नोट कर लेना कि जब से दारू की दशा आई होगी आपकी पिछले 1.5-2 साल से, दिक्कतें तो आपकी बड़ी होंगी काफ़ी गुना। बाकी एक बार दोबारा आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने जो बोले है, आपने बोला है कि चांदी का रिंग गले में एक तवीज़ में पहना है 4 7.5, इससे क्या होगा भाई, ये तो टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं। चांदी धारण करने से क्या होगा, पहाड़ पूजा करो उससे ग्रह अच्छे होंगे। वाइट वेज अंडे मीट भाई बिल्कुल खंद कर दो, नशे करने बंद कर दो, पाठ पूजा जो बोले रोजाना पढ़ो। फाइनेंशियली कंडीशन खराब है वो आपको मैंने बता दिया है। धन का मालक ही आपका, जिसकी दशा है धन का मालक है, 8वें घर में आके बैठा है, ये ईद की देर आपको। जॉब 4 साल से पहले छूट गई, क्योंकि 7.5 भी चल रही पिछले 5 साल से, 2.5 साल से 1.5-2 साल से आपकी राहु की दशा चल रही है। टेंशन रहती है क्योंकि राहु की वैसी दिक्कतें आ रही होंगी ज़्यादा आपको, क्योंकि राहु की जब भी दशा आती है स्ट्रगल बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, रुकावटें बढ़ जाती हैं, हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो बड़ी दिक्कतें आपकी आने का कारण ये राहु भी है। अभी भी दशा देखो जी, ये पूरा साल चलेगी, विवाह नहीं हो पा रहा। मैंने बोला नवाज कुंडली में 7वें घर का माल मंगल नीच का है, उसके लिए हनुमान जी की पाठ पूजा करो। तो मैंने सबसे पहले आपको स्टार्ट में क्या बोला था कि अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है, आगे बढ़ना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, सभी सुख मिल जाए, क्या करना पड़ेगा, पाठ पूजा करनी पड़ेगी। कौन से पाठ पूजा, जो मैंने बताया वो तो करने ही करने हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी आपने करने हैं। कौन से करने हैं, आपके देखो घर के आसपास कौन सा मंदिर है, जो भी मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू कर दो। मतलब भाई जितना ज़रा धर्म का सहारा लोगे आपकी दिक्कतें दूर होंगी।
पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम अगर भगवान के नाम निकालते हो, अपने आप दिक्कतें दूर होंगी आपकी। फिलहाल ये तो जो उपाय मैंने बोले हैं, दोबारा मैं रिपीट कर दूँ। इसमें से कुछ उपाय सुबह के हैं, ये गुरु वाले उपाय हैं सुबह के टाइम। शनि राहु के उपाय हैं रात के समय, मतलब जब रात को बैठोगे, रात को क्या करना है, शनि चालीसा पढ़ना है रात को, राहु कवच राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रात को। तो 3 पाठ आपके रात के समय है, राहु कवच राहु स्रोत शनि चालीसा। और सुबह के टाइम बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत के पाठ सुबह पढ़ने हैं या सुनना है। और गुरु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना, उसके बाद ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना। और दान आपको मैंने गुरु का भी बोला है, शनि का भी बोला है, राहु का भी बोला है। राहु का दान तो हो सके तो रोजाना करो, गुरु का दान गुरुवार को कर लो, शनि का दान शनिवार को कर लो। व्रत आपको गुरु का बोला है रखना आता रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली है, शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दो, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। हनुमान जी के पाठ से आपका शनि भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा, जो कि नीच का था अनुवास में। और बाकी आप हनुमान जी के पाठ है वो सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा करो, रोजाना करो। अंडे खाने बंद कर दो, मीट खाने बंद कर दो, सादा भोजन करो, नशे से बचो भाई। और धार्मिक बनो, धर्म का सहारा लेते हो फिर तो गारंटी है आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी। अगर नहीं सहारा लोगे, मैं बोलूँगा दिक्कतें आती रहेंगी। तो धार्मिक बनो, नीले कपड़े बंद कर दो, पीले कपड़े बंद कर दो, काले कपड़े बंद कर दो, या कम यूज़ किया करो। बाकी कोई नहीं, अगर आप पाठ पूजा करोगे फिर तो भाई 1-2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और रतन गोमत धारण भूल के मत करना, नीलम धारण नहीं करना, पुखराज धारण नहीं करना, लहसुनिया धारण नहीं करना। और कौन सा रत्न सवाल की धारण कर सकते हो, तो मैं बोलूँगा आप फिलहाल तो रत्न रहने दो, कोई धारण मत करो। करना है सिर्फ पाठ पूजा कर सकते, मान के वैसे कर सकते हो, वो काम काज के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी अगर आप, क्योंकि आपके पास पहले ही देखो नौकरी नहीं है, आप जो ढूंढ रहे हो, तो मैं बोलूँगा पैसे भी वेस्ट मत करो। ये फ्री का काम है पाठ पूजा, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं आ रहा। तो पाठ पूजा करो, इससे आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। एक और काम है, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो, ये भी चीज़ नोट कर लो। रोजाना कुत्तों को कभी दूध डाल दिया, बिस्कुट डाल दिया, ऐसी चीज़ें किया करो। कौवों को रोटी डाल दिया करो रोजाना हो सके।